प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल हरन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक के ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित, के अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और मुनि धर्म का व्याख्यान उसमें चल रहा है। मुनि धर्म के व्याख्यान में भी 10 धर्मों की चर्चा, उत्तम समाधि 10 धर्मों की चर्चा यहाँ चल रही है। उसमें कल तक हमने उत्तम संयम धर्म की चर्चा देख ली थी। उत्तम संयम। अब तप धर्म को कहते हैं। पेज नंबर 186 है, 186, गाथा नंबर है 400, 186 नंबर पेज है। हाँ, वो कार्तिक यहीं से कार्तिक अनुपेक्षा के रेफरेंस से ही लिया है। इह पर लोय सुहाणम, निर्विको जो करे दिसम भावो। विविहम काय किलेसम, तब धम्मो निर्मलो तस्य। इह पर लोय सुहाणम, निर्वेको जो करे दिसम भावो। विविहम काय किलेसम, तब धम्मो निर्मलो तस्य। इह परलोय सुहाणम, इस लोक और परलोक के सुखों से, निर्वेको जो निरपेक्ष है, यानी इस लोक में कोई सुख मिले अथवा परलोक में कोई सुख मिले, ऐसी अपेक्षा से रहित। निरपेक्ष, ऐसी अपेक्षा से रहित। जो करेगी, जो करता है, वो लास्ट में जोड़ लेंगे एक साथ।
इह पर लोय सुहाणम, और सुहाणम निर्वेको, और समभावो, समता भाव से, समता भाव अर्थात राग द्वेष से रहित जो परिणाम है, ऐसे समता भाव से विविहम काय क्लेशम, विविध प्रकार के काय क्लेश को, जो करेदी जो करता है, वो ऊपर से लेना, तब धम्मो निम्मलो तस्य, तस्य यानी उसके, निम्मलो निर्मल, उज्जवल, उत्तम, तव धम्मो तप धर्म होता है, उस मुनि के निर्मल तप धर्म अर्थात उत्तम तप धर्म उस मुनि के होता है। अन्वयार्थ, जो मुनि इस लोक और परलोक के सुख की अपेक्षा से रहित होता हुआ सुख दुख शत्रु मित्र कंचन, शत्रु मित्र तृण कंचन, निंदा प्रशंसा आदि में राग द्वेष रहित समभावी होता हुआ अनेक प्रकार का क्लेश करता है, उस मुनि के निर्मल तप धर्म होता है। यानी तप करता है तो तप मतलब विविध प्रकार के काय क्लेश करता है, लेकिन वो काय क्लेश किसी इच्छा से, किसी अपेक्षा से, इस भाव में कुछ मिल जाएगा और पर भाव में कुछ मिल जाएगा, लाभ हो जाएगा, उसकी अपेक्षा से रहित और संभावी होता हुआ, क्योंकि तप कर रहा है और फिर तप में कष्ट भी होंगे और अलग अलग तरह की परिस्थितियां बनेगी और फिर राग द्वेष उत्पन्न करे, तो वास्तव में वो तप नहीं है। तप क्या है कि स्वरूपे प्रतपनम, मतलब अपने स्वरूप में लीन होना, वो वास्तव में तप है। तो स्वरूप में लीन होगा तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने चाहिए, और राग द्वेष कर रहा है, संभाव नहीं है, वो वास्तव में निर्मल तप धर्म नहीं। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं एक साथ। इह परलोय सुहाणम, निर्वेको जो करे दिसम भावो, विविहम काय क्लेशम, तव धम्मो निर्मलो तस्य, इस लोक या परलोक सुख निरपेक्ष हो समभाव से, जो विविध काय क्लेश करता, धर्म निर्मल तप उसे। भावार्थ, चारित्र के लिए जो उद्यम और उपयोग करता है वह तप कहा है। देखो तप क्या परिभाषा अलग टाइप से, क्योंकि स्वरूपे प्रतपन्नम चारित्रम, स्वरूप में लीनता वही चारित्र है, और स्वरूपे में प्रतपन करना वही तप है। तो चारित्र के लिए जो उद्यम और उपयोग, मतलब ये जो तप है वो चारित्र के लिए पुरुषार्थ है, चारित्र के लिए प्रयत्न है, और उस तप का प्रयोग चारित्र के लिए किया जाता है। तो उत्तरोत्तर यानी सम्यक चारित्र मुनि दशा अंगीकार हुई, सकल चारित्र हुआ, और उसकी वृद्धि के लिए वो तप का प्रयोग होता है। तो चारित्र के लिए जो उद्यम और उपयोग करता है सो तप कहा है, वह काय क्लेश सहित ही होता है। जब तप करेगा तो बाहर में कुछ ना कुछ शरीर को तो कष्ट देगा, कष्ट देगा नहीं, मतलब शरीर को सुख या मतलब सुख उसमें नहीं रह पाएगा, क्योंकि तप कर रहा है तो बहिरंग तप है, वो सारे भोजन आदि का त्याग है, तो वरना तो शरीर को तो क्या है कि दिन भर देते रहो, इंद्रियां मांग करती हैं, तो वो नहीं है, हमने नियम लिया है, तो उसको तो कुछ कष्ट होगा ही। और प्रायश्चित पुण्य व्रत आदि जो अंतरंग तप है उनका भी बहिरंग स्वरूप वो शरीर के लिए तो कष्ट रहेगी, स्वाध्याय करना है मान लो इस तरह से फिजिकल बहिरंग रूप में, तो बैठ के करेंगे तो थक जाएंगे कि नहीं, फिर थोड़ा टेका लगाने को चाहिए कुछ चाहिए, कहीं ना कहीं चाहे आगे टिके चाहे पीछे टिके, कुछ भी नहीं हो ना अपने आगे, टेबल वेबल भी। और अभी तो ऐसे लग रहा है हम बिना टेके के बैठे हैं, लेकिन ऐसी जगह बैठे रहो 1 घंटा की जहाँ आगे टेबल भी नहीं कुछ भी नहीं, कभी और प्रवचन हॉल में ऐसे बैठकर फिर पता लगता है, वरना ये भी होती है आगे तो हाथ ही टिक जाता है, कुछ ना कुछ सहारा मिल जाता है। तो उसमें भी काय क्लेश तो रहता ही है, बैठे हैं आलती पालती लगा के, थकान होती है।
तो क्योंकि जो तप है वह काय क्लेश सहित ही होता है। ध्यान करेंगे तो ध्यान कैसे होएगा? आराम से लमलेट होके पसर के, उसमें के लिए भी सीधी कमर करके और बैठ के आसन लगा के, बाहर में काय क्लेश तो दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए आत्मा की विभाव परिणति के संस्कारों को मिटाने के लिए उद्यम करता है। ये जो तप है ये आत्मा की विभाव परिणति, मतलब ये संस्कार जो अनादिकाल के पड़े हुए हैं ना, ये शरीर में मन बुद्धि और इंद्रियों की समझ लो अनुसार प्रवर्तन, जो विषयों के अधीन है, इंद्रियों के अधीनता है, ये अनादिकाल का ये विभाव परिणति के संस्कार हैं। तो इन संस्कारों को तोड़ने के लिए उल्टा चलना, कि ये जैसा कह रहा है, ये जैसा मानता है वैसा नहीं, कुछ अलग चला के। गर्मी के दिन है तो चला के जहाँ हवा आदि का मतलब ऐसी स्थान पे, पहाड़ के शिखर पर जहाँ धूप पड़ रही है, जहाँ और गर्मी पड़ रही है, कि अनादि का संस्कार तो ऐसा है, गर्मी लग रही है तो घुस जाओ, छुप जाओ, हवा में बैठ जाओ, ऐसा। आत्मा की विभाव परिणति के संस्कार को मिटाने के लिए उद्यम करता है। देखो ये तो अभी अपन ने जो बाहर बात की ना, बाहर की, लेकिन विभाव परिणति आत्मा की क्या है वास्तव में? कि ये राग द्वेष करना, कि अगर धूप दिख रही है तो उसमें द्वेष करना गर्मी के दिनों में, और सर्दी के दिनों में वो धूप में राग करना, ये है विभाव परिणति। कि ये धूप मुझे सर्दी में लाभदायक है, ये मेरे लिए हितकारी है, और गर्मी में वो धूप मेरे लिए अहितकारी है, मुझे बुरी लगती है, ये अच्छी नहीं है। ये विभाव परिणति। पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की मान्यता, ये विभाव परिणति के संस्कार, मतलब किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को देखते ही और उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हो जाती है। इसको मिटाने के लिए उद्यम करता है। और भी जो तप है समझ लो, रस परित्याग है, और ये अपने विविक्त शय्यासन है, और वो आखिरी लेकर जो वृत्ति परिसंख्यान है। तो इसमें भी क्या है कि वहां पर ये सरस भोजन, इसमें राग, और नीरस भोजन में द्वेष। तो ये विभाव परिणति को मिटाने के लिए ये तप किया जा रहा है। वृत्ति परिसंख्यान भी कि गए और मिल गया आराम से, ऐसा नहीं। तो ये वहां पर भी वो जो राग द्वेष, मतलब वो मोह जो का जो संस्कार है, उसको मिटाने के लिए कि नहीं, नियम लेके जाओ। अब इतने कंडीशंस के साथ पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो समता भाव, फिर समभाव जो शब्द दिया है ना, समता भाव रहे। एक महाराज ने ना 7 चावल हाथ में होंगे तो क्या हाथ, किसके ज्ञान में आए 7 चावल हाथ में? हाँ, और चावल उनके हाथ में, हाथ में जैसा पड़ा था, हाथ में पड़ा, और मिली उनकी। हाँ तो मिलती, देखो जब भोजन और मिलने का योग हो तो ऐसी ऐसी विधियां भी मिलती हैं। ये बैल के सींग में गुड़ लगा हो, गदा में गुड़ लगा हो, अभी कह रहे हैं 7 चावल हाथ में हो, तो कौन गिन के 7 चावल रखता है? रखते हैं, फिर भी लोग करते हैं इस तरह की कुछ ना कुछ। हाँ, पर किसी को कभी कभी कोई बाई चांस ही ऐसे होता है कि चावल लेके खड़े और वो ज्यादा बांट नहीं देते अपन। आपने मुझे मार्ग दिया, फिर मैंने बगल वाले को दिया, फिर बगल, उसी में से तो इतने इतने से दाने बचते हैं हाथ में। मान लो इतना सा ही अर्घ है, अब एक जने को दे दिया, फिर वो सबको बांट देता है, तो दो चार दाने ही आ जाते हैं, तो 7 दाने आ गए हाथ में। बाई चांस भी हो सकता है, बुद्धि पूर्वक भी रखे जा सकते हैं। मालूम नहीं भी पड़ा हो तो भी ऐसा कर सकते हैं ना, ट्रायल। अरे तो भाई क्या भी मुनिराज महाराज के दिमाग में कुछ भी हो सकता है, तो कर सकते हैं, उसमें क्या चारित्र के लिए जो उद्यम और उपयोग करता है सो तप कहा है, वह काय क्लेश सहित ही होता है। इसलिए आत्मा की विभाव परिणति के संस्कार को मिटाने के लिए उद्यम करता है। अपने शुद्ध स्वरूप उपयोग को चारित्र में रोकता है। अपने उपयोग को कहाँ रोकता है? चारित्र में। वो विभाव में नहीं जाने देता, यहाँ पर रोकता है, मतलब इसमें टिका के रखता है, इसमें स्थिर रखता है, बड़े बलपूर्वक रोकता है। ऐसा बल करना ही तप है।
बलपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक अपने उपयोग को अपने स्वरूप में लगा के रखना, इसका नाम तप है। स्वरूपे चरणम और स्वरूपे प्रतपनम, इच्छा निरोध तो कहा है, लेकिन वास्तव में अपने स्वरूप में लीन होना, उसका नाम तप है। और जब अपने स्वरूप में लीन होते हैं तो बाहर में इच्छाएं होती ही नहीं। कल परसों कहा था ना सिद्ध पूजन की जयमाला का, अपने में संतुष्ट रहा हूं, अपने में ही तृप्त रहा हूं। जो अपने में संतुष्ट है और अपने में तृप्त है तो फिर क्या होगा? हुई निशेष कामना सारी, सारी जो इच्छाएं हैं वो क्या हो गई? निशेष, मतलब खत्म हो गई, बची ही नहीं है। तो ये अपने आप ही इच्छा निरोध हो रहा है। अपने स्वरूप में लीन होने पर अपने आप ही इच्छा निरोध होता है, उसका नाम सच्चा तप है, वो वास्तविक तप है। और हम नियम ले लेके करते हैं तो अभ्यास रूप में करते हैं, स्वरूप में लीन हो नहीं पा रहे हैं तो चलो बुद्धि पूर्वक ऐसा, लेकिन असली इच्छा निरोध तब होता है, वो सच्चा तप है। अपने शुद्ध स्वरूप उपयोग को चारित्र में रोकता है, बड़े बल पूर्वक रोकता है, ऐसा बल करना ही तप है। देखो ऐसे लग रहा है भाषा से बल पूर्वक रोकता है तो जबरदस्ती है, परेशान होता है, वो अपने उपयोग को रोक के रखना है, ऐसा कुछ नहीं। उसे वो पुरुषार्थ पूर्वक अपने में लगा है। हाँ, वो जो उसका जितना पुरुषार्थ है वो अपने स्वरूप में लगा हुआ है, उसकी जो ताकत है, ताकत का मतलब ऐसी शारीरिक ताकत की बात नहीं है, बस अपने उपयोग को अपने में लगाए रखना, ये उसकी ताकत है। तो उसमें वो अपने उपयोग को रोक के रखता है, यही तप है। वह बाह्य अभ्यंतर के भेद से 12 प्रकार का कहा गया है। 6 प्रकार के बहिरंग, 6 प्रकार के अंतरंग। उसका वर्णन आगे चूलिका में होगा, आगे इसमें ही आने वाला है और पीछे अपन कई बार पढ़ चुके हैं तत्वार सूत्र के प्रकरण में, इसलिए हम भी नहीं कर रहे उसका वर्णन ज्यादा। और आगे जब आएगा गाथाओं में तो करेंगे ही करेंगे गाथाओं के अनुसार। तो ऐसे तप धर्म का वर्णन किया। आगे गाथा 401। अब त्याग, उत्तम त्याग धर्म को कहते हैं, पेज नंबर 225 है आगे वाला। जो चयदि मिठ भोजम ओवयरणं राय दोष संजनयम्, संजनयम्। जो चयदि मिठ भोजम ओवयरणं राय दोष संजनयम्, वसतिं ममत्हेतुम्, चाय गुणो सोहवे तस्, जो चयदि मिठ भोजम ओवयरणं राय दोष संजनयम्, जो चयदि मिठ भोजम वसतिं ममत्हेतुम्, चाय गुणो सोहवे तस्, जो चयदि, जो चयदि यानी छोड़ता है, मिठ भोजन, मिष्ट मीठा, मीठे अर्थ नहीं, मिष्ट भोजन मीठा भी, और जो इष्ट हो वो भी। मीठा ही ज्यादातर इष्ट होता है और वो मतलब रिच भी माना जाता है ऐसा। जो मिष्ट भोजन को छोड़ता है, उवयरणम, उवयरणम यानी उपकरण, राय दोष राग और द्वेष, संजनयम उसको, जनयम उसको मतलब उसके जनक, उसको उत्पन्न करने वाले के अर्थ में, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले जो उपकरण है, मतलब जो भी वस्तुएं हैं। वसदिम ममत्त हेदुम,
वसतिम यानी वसति का, और ममत्त हेतुम क्या है, ममता की हेतु। देखो जो मिष्ट भोजन है और मिष्ट भोजन को छोड़ता है, और जिनसे जिन उपकरणों से राग द्वेष होता है, जिन उपकरण मतलब जो भी बाहरी परिग्रह है जिनसे हमें राग द्वेष होता है, ये अच्छा है ये बुरा है, उनको उनको भी चया दी। और जो वसति वसतिम यानी जो वसति का है, रहने का स्थान है, मकान आदि, वो भी ममत्व का कारण है, तो उसको भी वो छोड़ता है, मतलब घर में भी नहीं रहता है, और उपकरणों को छोड़ता है तो अन्य परिग्रह को भी छोड़ता है, और मीठे भोजन, मिष्ट भोजन, इष्ट भोजन, उसका भी त्याग करता है। चाय गुणों, उसके चाय गुण होता है, ये चाय गुण है। चाय का कौन सा गुण है, एक चाय का है त्याग। चाय चय, चय के अर्थ में चय यानी वो त्याग, तो त्याग गुण, सो यानी वह, या उसके, नहीं सो यानी वह, हवे वह त्याग गुण, तस्य यानी उसके, हवे यानी होता है, वह उसके त्याग गुण होता है, यानी त्याग नाम का धर्म होता है। अन्वयार्थ, जो मुनि मिष्ट भोजन को छोड़ता है, राग द्वेष उत्पन्न करने वाले उपकरण को छोड़ता है, ममत्व का कारण वसतिका को छोड़ता है, उस मुनि के त्याग नाम का धर्म होता है। यानी बाहरी जो भी अंतरंग और बहिरंग जो भी परिग्रह हैं, तो अंतरंग परिग्रह में कह दिया राय दोष, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले और ममत्व का उत्पन्न करने वाले, और फिर जब अंदर से ये छूट रहे हैं तो बाहर में उपकरण भी, वसति भी और मिष्ट भोजन भी, वो सब भी छूटते हैं। तो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को जो छोड़ता है, उस मुनि के त्याग गुण होता है। देखो अब यहाँ मूल गाथा में कहीं भी दान वान वाली बात नहीं की है। जैसे कल या परसों अपनी चली थी रत्नगंज शावकाचार्य में उत्तम थे, तो वहां दान की ही प्रमुखता दी थी। और जो पूजन है तो उसमें भी औषधि शास्त्र गया, आहारा, मुनि, हाँ वो तो शावकाचार्य, बहुत अच्छी बात है, सही बात है कि वो शावकाचार्य है तो वहां उस तरह से दिया है। पर यहाँ पर भी मुनि भी तो दान देते हैं, ज्ञान दान, अभय दान, ये तो मुनि भी देते हैं। लेकिन फिर भी त्याग और दान दो अलग अलग चीजें, त्याग का वास्तविक स्वरूप यही है। अब वो तो दान में क्योंकि कुछ ममत्व छूटता है, थोड़ा ममत्व छूटा तब तो दे पाया ना, तो उस अपेक्षा से, और अब गृहस्थों की मुख्यता से, कि गृहस्थ क्या करे, क्योंकि सारा परिग्रह तो छोड़ नहीं सकते हैं, है ना, राग द्वेष भी नहीं छूट सकते हैं, तो फिर वो कहेंगे हम तो कुछ नहीं, हम क्या करें, हमारे तो छूटते ही नहीं है, तो इसलिए वहां उसको दान के साथ जोड़ दिया कि भाई कुछ तो करें, कम से कम जितना रुपया पैसा धन से और आहार आदि से जितना ममत्व छूटे उतना ही ठीक है। अदरवाइज दान अलग चीज है, और त्याग धर्म वो अलग चीज। मेम, हाँ मतलब दान माने देना और त्याग माने छोड़ना, इजी इजी तरीके से ये ओके इसका मतलब। हाँ देना मतलब दान, छोड़ना मतलब त्याग, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम इजी वे में। क्योंकि देने में ममत्व छूटेगा जरूरी नहीं है, लेकिन छोड़ने में उससे ममत्व छूटा तब छोड़ा है। हमने किसी को आहार दिया तो आहार दान भी हुआ, लेकिन हमने आहार त्याग थोड़ी ना किया है, हम भी खाएंगे, उसको भी खिलाएंगे। हम्म हाँ, लेकिन मतलब जिस जो दान दिया गया उसका त्याग हो ही, वो जरूरी नहीं है, उससे ममत्व तो छूटे ही, वो जरूरी नहीं है। ज्ञान का दान दिया और ज्ञान का त्याग भी करो, ज्ञान का त्याग होता ही नहीं है, तो वो सेम नहीं है दोनों चीज। लेकिन त्याग में ममत्व की छोड़ने की मुख्यता है, ममत्व छूटता है तो फिर बाहर में वो वस्तुएं भी छूटती ही। भी आता है दान का, वो त्याग धर्म में तो का, त्याग धर्म में का है। अच्छा है, गाथा और पद्यानुवाद बोलते हैं एक साथ। जो चयदि पीठ भोजम ओवयरणम राय दो
चाहे गुणों सो हवे रस, जो मिष्ट भोजन को तजे, रागादि जनक पदार्थ भी, मोह का कारण वसति का, तजे वह त्यागी मुनि। भावार्थ, मुनि के संसार देह भोग के ममत्व का त्याग तो पहले ही है। जिन वस्तुओं से काम पड़ता है उनको मुख्य रूप से कहा है। आहार से काम पड़े तो सरस नीरस का ममत्व नहीं करे। देखो मुनि की मुख्यता से बात की है ना, तो और तो सारा पहले से ही छूटा हुआ है, और क्या त्याग करेंगे। जैसे कभी कभी ऐसे होता है, मान लो अपन लोग बैठे हैं कोई विधान में और ऐसे, और फिर वो कहे पंडित जी, जनरल पब्लिक के हिसाब से कहते हैं आप विधान में बैठे हो कि 10 लक्षण आए हैं, कुछ त्याग करो। तो अपन कहें कि हम हमें कुछ त्याग करना, तो लोग कहते हैं और क्या छोड़ोगे। त्याग मतलब खाने पीने की चीजें, मतलब सब तो पहले ही छोड़ के रखा है, और क्या छोड़ोगे। तो ऐसे ही मुनिराज को कहे कि त्याग, अब सब तो छोड़ के बैठे हैं, है क्या जो त्याग करने को। तो भोजन लेते हैं, आहार, तो उस आहार में ही कुछ राग द्वेष, कुछ ममत्व का परिणाम ऐसा रहे। होता है, अपन ने पढ़े थे ना पुल्लाक बकुश कुशील ग्रंथ स्नातक, उनमें वो पुलाक बकुश के ऐसे, हाँ, किसी को पीछी कमंडल से, किसी को आहार से, इस तरह का आ जाता है, मतलब भूमिका में इस तरह का परिणाम। तो मुनि के संसार देह भोग के ममत्व का त्याग तो पहले ही है, और जिन वस्तुओं से काम पड़ता है उनको मुख्य करके कहा है। तो आहार से काम पड़े तो सरस नीरस का ममत्व नहीं करे। देखो मिष्ट भोजन को छोड़ता है तो कोई देगा, अच्छा दाल बाटी बनाई है और वो आहार में दे रहा है, तो छोड़ देगा कि नहीं मेरे मिष्ट भोजन का त्याग है। कि वो मिष्ट मिला तो भी राग नहीं, और करेले की सब्जी मिली तो भी द्वेष नहीं, ऐसा साम्य भाव। ये आहार हुआ। दूसरा है धर्म के उपकरण, पुस्तक पीछी कमंडल, ये होते हैं उपकरण। तो उपकरण भी से भी जिनसे राग तीव्र बंधे ऐसे न रखे, यानी पीछी कमंडल पुस्तक भी ऐसे नहीं रखे कि अभी, हाँ, इसीलिए वो अल्प मूल्य की, बहुमूल्य नहीं होने चाहिए कि वो सब पीछे सोने की मड़वा दे, वो उसका हैंडल सोने का बना दे और कमंडल सोने का बना दे। तो आप लोग कह रहे थे ना चांदी के पात्र देते हैं वो छुल्लक जी को, अरे उससे ममत्व होता है, मेरा मेरा चांदी का पात्र। इसलिए बिल्कुल अल्प मूल्य वाले, मतलब अल्प मूल्य के फ्री के, कि मोर के पीछे फ्री में मोर के पंख मिलते हैं, उनको इकट्ठा करके बांध दो वो पीछे, और लकड़ी का वो उसका कमंडल बनता है वो, हाँ, तुमड़ी अपने में नहीं लेते हैं। अच्छा, तो लकड़ी का, तो पानी में हाँ वो तुमड़ी, उसको वो उसमें है ना लेपालू, हाँ वो देगा अपने 10वें अध्याय में जो सूत्र है। लकड़ी का समझ लो, वो भी कितना, कोई बहुत महंगा, अब उसमें भी लकड़ी का बनाना है तो टॉप क्वालिटी कौन सी चंदन की लकड़ी का बना दे, और फिर उसमें ममत्व पड़ता रहे, या उसमें बहुत कार्विंग कर दे, डिजाइन बना दे, हाँ अच्छे कोई, या उसमें हीरे माणिक मोती जड़ दे, ये नहीं। तो जो उपकरण है वो भी जिनसे तीव्र राग पड़े बंधे ऐसे न रखे, जो गृहस्थ जन के काम में न आवे। मतलब ये जो उपकरण है वो भी ऐसे कि किसी को गृहस्थ को किसी को देख के चुराने का भाव नहीं आ जाए। अब सोने चांदी हीरे माणिक मोती उसमें लगे होंगे, कोई कोई को नीयत खराब होगी चोर की और उठा के ले जाएगा महाराज, फिर महाराज क्या बोलता होगी, मेरे कहाँ गए पीछे मंडल। इसलिए ऐसे नहीं रखे। और बड़ी वस्तिका रहने की जगह से काम पड़े तो ऐसी जगह न रहे जिससे ममत्व उत्पन्न हो। देखो एक वस्तिका से काम पड़ता है, मुनिराज को भी रहने की जगह है जहाँ पे भी ठहरे हो, या आहार से काम पड़ता है, या पीछे कमंडल से, वो 3 चीजें यहाँ ले ली। क्यों ममत्व की कारण वस्तिका, तो ऐसी भी कोई बढ़िया अच्छी बनी हुई हो और अपने लिए अनुकूल हो सब चीजें, तो वहां उसमें ममत्व हो जाए। कि उससे भी ऐसी जगह रहे ही नहीं कि जहाँ ममत्व उत्पन्न होता हो। इस प्रकार से त्याग धर्म का वर्णन किया। अब रिवीजन करना है तो यहीं रोक दे, वो करना है।
परावर्तन का, नहीं तो एक गाथा और लेना। हाँ, वो परावर्तन वाला रिवीजन कर ले। चलिए, तो ये यहीं पूरा करते हैं। आकिंचन में धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा आगे करेंगे फिर। जिनवाणी स्थिति। निर्ग्रंथ की भावना अब हो सफल मेरी, गीते रहो हर घड़ी मेरी, करके विराजन तव कृपा बहु दुख उठाए, समय अति पुण्य से पार, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब गाँव करो प्रेम, निर्ग्रंथ की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो प्रार्थना में हर घड़ी में। वाणी